नाम जप लो सहारा मिलेगा। हरि नाम जप लो सहारा मिलेगा। ये जीवन ना तुझको दोबारा मिलेगा। ये जीवन ना तुझको दोबारा मिलेगा। हरि नाम जप लो सहारा मिलेगा। हरि नाम जप लो सहारा मिलेगा। का पी ले अमृत प्याला। प्रभु नाम का पी ले अमृत प्याला। तेरी जिंदगानी में होगा उजाला। तेरी जिंदगानी में होगा उजाला। तुझे रहमतों का इशारा मिलेगा। तुझे रहमतों का इशारा मिलेगा। ये जीवन ना तुझको दोबारा मिलेगा। जीवन ना तुझको दोबारा मिलेगा। हरि नाम जप लो सहारा मिलेगा। हरि नाम जप लो सहारा मिलेगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए। कल्प कोटि लगी जाहि ना गाए। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में बड़ी सुंदर चौपाई के द्वारा हमें संदेश दिया है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हजारों युगों से संत हरि की कथा, परमात्मा की कथा कर रहे हैं, फिर भी ये कथा समाप्त नहीं हुई और आने वाले हजारों युगों तक संत आते रहेंगे, कथा करते रहेंगे, ये कथा समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा अनंत है, विभु है, निराकार है, निरंजन है। उसकी कथा कथ कथ कर, कह कह कर संत चले गए, ऋषि चले गए, कथा समाप्त नहीं हुई। देखिए एक युग सतयुग जो 17,28,000 वर्ष का होता है। सतयुग, सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है और त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष है और द्वापर की 8,64,000 वर्ष है और कलयुग की 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। और अभी कलयुग 5,000 साल बीता है। बहुत लंबा पड़ा है समय कलयुग का।
और चारों युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है और 1000 महायुगों का एक कल्प होता है। अब गणना कीजिए कि एक युग में कितने संत आते हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों संत आते हैं एक युग में और 1000 महायुगों का एक कल्प होता है और ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है। और ब्रह्मा की आयु कितनी होगी, सोच सोच कर व्यक्ति की बुद्धि चकराने लगती है। हजारों युगों से, करोड़ों युगों से संत हरि की कथा कर रहे हैं, भगवान की कथा कर रहे हैं, परंतु आज तक वो कथा समाप्त नहीं हुई। सभी हरि के नाम का गुणगान करते हुए इस कथा का आनंद लीजिए। हरि बोल 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 हरि। हरि की कथा देखिए, हर के ऊपर ई लगा दो तो हरि बन जाता है, अगर ई निकाल दो तो हर बन जाता है। हर में जो बसे वही हरि है और जो ई है, हर के ऊपर ई, वो ईश्वर है और वो हर में विराजमान है। उसको जानने के लिए संतों ने युक्तियां बताई हैं। कहते हैं युक्ति में ही मुक्ति है। मुक्ति पहाड़ पर जाने से नहीं है, मुक्ति हवन और यज्ञ करने से नहीं है, मुक्ति सर नीचे और टांगे ऊपर करने से नहीं है, ये तो युक्ति में है। और युक्ति संतों ने शास्त्रों में बताई है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में बड़ी सुंदर युक्ति बताई है कि जड़ चेतन गुण दोषमयी विश्व कीन करतार, कि परमात्मा ने जड़ और चेतन दो तत्वों से संसार की रचना की है। जड़ क्या है? ये शरीर जड़ है और इस शरीर में जो चेतन है, जिसे हम ई कह रहे थे, हर के ऊपर ई, उस चेतन को जानने वाला व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वह तत्काल परमात्मा के पास पहुंच जाता है। परमात्मा के पास पहुंचने के लिए कोई ज्यादा जोर नहीं लगाना, सिर्फ युक्ति है। इसलिए इन ग्रंथों में जो युक्तियां बताई गई हैं, उनको जानने की चेष्टा कीजिए। हरि नाम जप लो सहारा मिलेगा, हरि नाम जप लो सहारा मिलेगा, ये जीवन ना तुझको दोबारा मिलेगा, जीवन ना तुझको दोबारा मिलेगा, ये जीवन ना तुझको दोबारा मिलेगा, ये जीवन ना तुझको दोबारा मिलेगा, हरि नाम जप लो सहारा मिलेगा।
देखिए, जीव जब इस संसार में आता है तो बिल्कुल कोरा कागज की तरह होता है, और जब जब परिवार के संग, रिश्तेदारों के संग उसका मोह बढ़ता है तो माया उसके हृदय में अपना स्थान बनाने लगती है। शास्त्र और गुरुजन कहते हैं कि जब जीव माता के पेट में होता है तो उसे अपने 100 वर्ष की स्मृति याद होती है, 100 वर्ष की, और उन 100 वर्षों की स्मृति को याद कर करके जीव माता के गर्भ में एक प्रण करता है कि अब की बार मैं ऐसा यत्न करूंगा कि इस गर्भ यातना को ना झेलना पड़े। और हर युग में भगवान कोई ना कोई अवतार लेकर जीवों का कल्याण करने के लिए आते हैं। सतयुग में भगवान ने नरसिंह, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, मोहिनी अवतार, नारद अवतार, वराह अवतार, सनत कुमार अवतार, कितने ही अवतार धरे, और त्रेता में राम अवतार लिया, और द्वापर में भगवान कृष्ण अवतार लेकर आए, और वृंदावन में वो बांसुरी बजाई कि सारे जगत को उन्होंने बांसुरी की धुन पर नचा दिया, और गोपियों के संग रास लीला रचाई। बड़ी सुंदर घटना जिसमें ब्रह्म तत्व कैसे छिपा हुआ है, आज उस पर विचार करेंगे। शाम ने मुरली बजाई के सुध बुध बिसर गई, शाम ने मुरली बजाई के सुध बुध बिसर गई, शाम ने मुरली बजाई के सुध बुध बिसर गई, बिसर गई सुध बिसर गई, बिसर गई सुध, सामने रास रचाई के सुध बुध बिसर गई, सामने रास रचाई के सुध बुध। फागुन आयो सब सखियन संग, फागुन आयो सब सखी, फागुन आयो सब सखियन संग, होली शाम रचाई के सुध बुध बिसर गई, ओए होली शाम रचाई के सुध बुध बिसर गई, ओ बिसर गई सुध बिसर गई, शाम ने रास रचाई के सुध बुध बिसर गई,
वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की, वृंदावन की कुंज गलिन में, शाम ने रास रचाई के सुध बुध बिस गई, शाम ने रास के सुध बुध बिस गई, शाम ने मुरली बजाई के सुध बुध बिसर गई। मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, माल बैजंती मन बाई के सुध बुध बिसर गई, बिसर गई सुध बिसर गई, शाम ने मुरली बजाई के सुध बुध बिसर गई। शाम ने रास रचाई के सुध बुध बिसर गई, बिसर गई। माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। देखिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो माया सारे जग को नचा रही है वो भगवान के एक इशारे पर स्वयं नाचने लगती है, और जो मायापति भगवान मायापति हैं, जो जीव माया को छोड़कर पति के पास चला जाता है तो माया उसको तंग नहीं करती। वास्तव में ये जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने रास रचाई है ना, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ब्रह्म ज्ञान का खजाना है। देखिए इस शरीर के अंदर जो ई है आत्म तत्व वह कृष्ण है, और मन की वृत्तियां ये गोपियां हैं। जैसे भगवान मुरली बजाते थे और गोपियां अपना काम छोड़कर भागी चली आती थी, ऐसे ही जब आप अपने गुरु से गुरु मंत्र लेंगे और उस गुरु मंत्र का आप आंखें बंद करके ध्यान करेंगे। आज आपको एक पते की बात बता रहा हूँ। जब आप आंखें बंद करके ध्यान में बैठेंगे एकांत में, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर अंतःकरण में अनहद नाद सुनाई पड़ेगा। वो नाद कितने प्रकार के नाद हैं। घंटा, ये जो
मंदिर में घंटी लगी है ना, ये तो मात्र एक दिखावा है। वास्तव में असली घंटी हमारे अंतःकरण में बज रही है, लेकिन हमारी वृत्ति बाहरमुखी है। जब वृत्ति अंतर्मुखी होगी तो ये बिना बजाए हमें अपने अंदर घंटे का शब्द सुनाई पड़ेगा। और जब मन बाहरी विषयों को छोड़कर और गहरे तल पर उतरेगा तो घंटे के बाद वीणा का शब्द सुनाई पड़ेगा, और वीणा के बाद बांसुरी का शब्द सुनाई पड़ता है। और जब वो बांसुरी बजती है ना अंदर हमारे अंतःकरण में, अच्छा एक बात बताओ, वो बांसुरी बजा कौन रहा है जो हमारे अंदर बज रही है? कोई तो बजा रहा है ना। वो परम तत्व जो ब्रह्म है, जो सतयुग में भगवान नारायण थे, त्रेता में राम थे और द्वापर में श्री कृष्ण हैं, वही बंसुरी बजा रहे हैं हमारे अंतःकरण में। और ये जो मैं बाजा बजा रहा हूँ ना, ये बाजा भी हमारे अंदर बजता हुआ सुनाई पड़ता है। जरा रात को आंखें बंद करके ध्यान लगाना, ये सभी साज, ये जो ढोलक और तबला बज रहा है ना, ये भी अंतःकरण में बजता हुआ सुनाई पड़ेगा। इसको अनहद नाद कहते हैं। और जब हमारी सुरत, चेतना, हमारी कॉन्शियस उस नाद से जुड़ जाएगी तो वो हालत हो जाएगी जो गोपियों की थी। अपना सारा काम छोड़कर मुरली की तान पर भागी जाती थी। और जब वो मुरली हमारे अंदर बजेगी तो जो हमारे मन की वृत्तियां गोपियां हैं, वो संसार के विषयों को छोड़कर उस मुरली की धुन में मस्त हो जाएंगी। तो ये जो भगवान ने लीला की है, ये मात्र जीव को ब्रह्म तक पहुंचने के लिए एक मार्ग बतलाया है। सभी साथ दीजिए, भजन का आनंद लीजिए और कथा का आनंद लीजिए। और मैं निवेदन करूंगा कि आप यहाँ प्रतिदिन रामायण का पाठ करते हैं, इसमें छिपे हुए ब्रह्म तत्व को जानने की चेष्टा करें। हरि नाम जप लो सहारा मिलेगा, ये जीवन ना तुझको दोबारा मिलेगा। हरि नाम जप लो सहारा मिलेगा। सभी तेरे रिश्ते ये नाते, है झूठे सभी तेरे रिश्ते ये नाते। तुझे देख दुख में रहे मुस्कुराते, तुझे देख दुख में रहे मुस्कुराते। इन्हें छोड़ फिर ये दोबारा मिलेगा। इन्हें छोड़ ये जीवन ना तुझको दोबारा मिलेगा। हरि नाम जप लो सहारा मिलेगा। हरि नाम जप लो सहारा मिलेगा।
हरि बोल हरि बोल, 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 हरि नाम जप लो सहारा मिलेगा, ये जीवन ना तुझको दोबारा मिलेगा, ये जीवन ना तुझको दोबारा मिलेगा, हरि नाम जप लो सहारा मिलेगा, नश्वर है जीवन समझ ले प्राणी, ये नश्वर है जीवन, ये नश्वर है जीवन समझ ले प्राणी, तेरे मन में जलती है ज्योति नूरानी, मन में जलती है ज्योति नूरानी, जो मिटता नहीं, जो मिटता नहीं सत हमारा मिलेगा, जो मिटता नहीं सत हमारा मिलेगा, ये जीवन ना तुझको दोबारा मिलेगा, जीवन ना तुझको दोबारा मिलेगा, हरि नाम जप लो सहारा मिलेगा, हरि नाम जप लो सहारा मिलेगा, जो मिटता नहीं वो सत, जो मिटता नहीं वो सत हमारा मिलेगा, वो सत कहाँ है, वो सत हमारे भीतर है। जब हम बचपन में थे तो वो सत हमारे साथ था, बचपन बीत गया वो सत ज्यों का त्यों रहा, फिर जवानी आई, जवानी भी बीत गई, लेकिन वो सत फिर भी हमारे साथ है। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा भी चला जाएगा, वो सत फिर हमारे साथ ही रहेगा। हम सो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, इस जगत का, इस संसार का, इस देह का कुछ भी भान, कुछ भी अनुभव हमें नहीं रहता, वो सत्य फिर भी हमारे भीतर रहता है। वो सत्य जो किसी भी काल में हमारा साथ नहीं छोड़ता। देखिए, आप विषयों में उलझ जाएं, भोगों में फंस जाएं, वो सत्य फिर भी तुम्हारे साथ है। आप भक्ति में आ जाएं, वो सत्य तुम्हारे साथ है। आप जागते रहें, आप सो जाएं, बेहोश हो जाएं, वो सत्य फिर भी हमारे साथ है। जिस व्यक्ति ने उस सत्य से संग कर लिया, उसका 24 घंटे सत्संग चलता रहता है। एक सत्संग हम यहाँ कर रहे हैं, ये तो टेम्परेरी है, अभी 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा।
लेकिन जो सत्य हमारे भीतर है, जब हम उस सत्य से जुड़ जाएंगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जीवन भर सत्य का संग, सत्य संग बंद नहीं होगा। ये रामायण, ये गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब उस सत्य का संग कराने के लिए हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं कि यह जीव तो उस सत्य का संग कर जो तेरे भीतर छिपा हुआ है। उसको जानने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में बहुत सुंदर चपाइयों और दोहों से बड़ा ही गहन विचार किया है। प्रतिदिन आप रामायण का श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं। इसमें जहाँ जहाँ भी ब्रह्म तत्व छिपा हुआ है, बुद्धि के द्वारा उसको जानने की चेष्टा करें। हरि नाम जप लो सहारा मिलेगा, हरि नाम जप लो सहारा मिलेगा। महापुरुषों की सुन सदा मीठी वाणी, महापुरुषों की सुन सदा मीठी वाणी, गुरुदेव की होगी जब मेहरबानी, महापुरुषों की सुन सदा मीठी वाणी, गुरुदेव की होगी जब मेहरबानी, दबन तुझको प्रीतम प्यारा मिलेगा, दबन तुझको प्रीतम प्यारा मिलेगा। ये जीवन ना तुझको दोबारा मिलेगा, जीवन ना तुझको दोबारा मिलेगा। हरि नाम जप लो सहारा मिलेगा, हरि नाम जप लो सहारा मिलेगा, हरि नाम जप लो सहारा मिलेगा। देखिए, एक कीड़ा होता है भृंगी, भृंगी कीड़ा, उसकी कोई संतान नहीं होती, फिर भी उसका वंश चलता है। भृंगी कीड़ा, उसकी कोई संतान नहीं होती, फिर भी उसका वंश, उसका खानदान चलता है। कैसे? जो भृंगी कीड़ा है वह किसी भी कीड़े को जाते हुए देखता है तो उसे पकड़कर अपनी बिल में ले जाता है और उस कीड़े की कान में भी 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 करता रहता है। और कहते हैं पूरे 40 दिन तक जब वह भी 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 करता रहता है तो वो कीड़ा जिसको पकड़ कर लाया था वो भृंगी बन जाता है। देखिए, उसकी कोई संतान नहीं, फिर भी उसका वंश चलता है। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानियों का कोई वंश नहीं है, फिर भी उनका वंश चलता है। ये जो जीव बाहर घूम रहे हैं ना, कोई भी ब्रह्म ज्ञानी आता है भृंगी कीड़े की तरह किसी को पकड़ लेता है। जब वो भृंगी कीड़े की तरह संतों के प्रवचन सुनते हैं ना, वो भी भी करते हैं। तो ऐसे ही प्रत्येक जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। संत ब्रह्म स्वरूप होते हैं, गुरु ब्रह्म स्वरूप होते हैं। जो जीव संतों के, गुरुओं के चरणों को पकड़ लेते हैं वह भी ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।
हरि नाम जप लो सहारा मिलेगा। ये जीवन ना तुझको दोबारा मिलेगा। हरि नाम जप लो सहारा मिलेगा। जप लो सहारा मिलेगा। हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।